तो अंशियो 1 का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक संस्था में संप्रेषण के महत्व का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ कैन कम्युनिकेशन बी मेड इफेक्टिव, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी संगठन में संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण के बिना किसी भी संगठन या समूह का अस्तित्व बना नहीं रह सकता, क्योंकि संप्रेषण के अभाव में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का कार्य असंभव हो जाएगा। लोग अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को दूसरे को नहीं बता सकते। संप्रेषण संगठन को हर स्तर पर प्रभावित आवश्यकताओं और भावनाओं को दूसरों को नहीं बता सकते। संप्रेषण संगठन को हर स्तर पर प्रभावित आवश्यक करता है। यह संगठन के विभिन्न परस्पर निर्भर भागों को बांधे रखता है। प्रभावी संप्रेषण अच्छे कार्य को निष्पादन और जॉब संतुष्टि को प्रोत्साहित करता है। लोग अपने कार्य को समझने के साथ स्वयं को संगठन के कार्यकलापों में भी शामिल मानते हैं। सफल प्रबंधक के लिए संप्रेषण की कला को जानना आवश्यक है। संप्रेषण कर्मचारियों को अपनी कंपनी के योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अभिप्रेरित करने वाला तथा व्यवहार में रूपांतर करने वाला एवं परिवर्तन लाने वाला साधन है। प्रबंधक का पहला कार्य प्रभावी संप्रेषण की प्रणाली को विकसित करना है और उसे कायम रखना है। प्रबंध के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने कर्मचारियों को बताए कि संगठन में जिन विभिन्न कार्यों को अपने साथ में लिया है उन्हें प्रबंध किसी प्रकार से पूरा करना चाहता है। ये संगठन के व्यक्तियों को एकजुट करती है। संप्रेषण के द्वारा वे एक जैसा पूरा करने के लिए एक दूसरे को समझ सकते हैं, आपस में सहयोग कर सकते हैं। अच्छे संप्रेषण के संदर्भ में यह मान लिया जाता है कि उसमें सूचना का प्रभाव टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, अर्थात द्विमार्गी। शीर्षस्थ अधिकारियों से निम्नलिखित स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों तक और फिर इन कर्मचारियों से शीर्षस्थ अधिकारियों तक है। मैकग्रेगर के अनुसार संप्रेषण का प्रमुख कारक है जो दूसरे को प्रभावित करता है। सूचना को प्राप्त करने, उनका विश्लेषण करने और सूचना भेजने की योग्यता होनी चाहिए। संप्रेषण ज्ञान और सूचना के बीच की कड़ी होती है, अर्थात प्रबंधक की सफलता के लिए उसके पास ज्ञान के साथ सही ढंग से संप्रेषण की योग्यता भी होनी चाहिए। संगठन में संप्रेषण के कार्य संबंधी आदेश भेजकर कार्य करने में, कच्चे मालों को खरीदने में, विज्ञापन में, उत्पादित माल को बेचने में सहायता करता है। कर्मचारियों की भर्ती, उन्हें काम में अलग करने, पदोन्नति करने, प्रशंसा करने, उत्साहित करने में, निंदा करने में और समझने में, समझाने में आदि कामों में संप्रेषण साधन का कार्य करता है। मालिकों का और कर्मचारियों के बीच की समस्याओं, कर्मचारियों की उत्पादकता आदि समस्याओं के समाधान में संप्रेषण बहुत बड़ा योगदान होता है। खराब संप्रेषण अनेक समस्याओं का मूल कारण है। गोपनीयता सेक्रेसी अफवाहों को जन्म देती है, जो चुप कराने की प्रवृत्ति, हस हस एटीट्यूड गलत अफवाह को जन्म देती है। अतः प्रबंध को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो वह कर्मचारियों को सभी संबंध सूचनाएं दे। प्रबंधकों का कर्तव्य हो जाता है कि अपने भावी प्रोस्पेक्टिव और वर्तमान कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने तथा अपने ग्राहकों, मालिकों और समाज के साथ भी संप्रेषण करें। संप्रेषण को कैसे प्रभावित बनाया जा सकता है? संप्रेषण को प्रभावित बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों के संबंध में विचार किया जाता है। पहला, संप्रेषण के प्रभाव को व्यवस्थित करना। संप्रेषण की योजना में संदेशों की प्राथमिकता को निर्धारित करना चाहिए, जिससे प्रबंधक अधिक प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण संदेशों पर ही अधिक ध्यान दे। आने वाले संप्रेषण की छटाई कर उन्हें संक्षिप्त करना चाहिए, जिससे उनमें से महत्वपूर्ण संदर्भ की अपेक्षा न हो जाए। प्रतिपुष्टि, प्रत्येक संप्रेषण के साथ प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है। संदेश के संबंध में प्राप्तकर्ता की स्वीकृति और सहमति उसके कार्य या व्यवहारात्मक प्रत्युत्तर तथा प्राप्त परिणाम प्रतिपुष्टि के अंग हैं। इस प्रकार पारस्परिक समझ को बनाने में एक तरफा संप्रेषण की तुलना में द्विमार्गी संप्रेषण को अधिक उपयोगी माना जाता है। संदेश की भाषा, प्रभावी संप्रेषण के लिए सही भाषा का प्रयोग आवश्यक है। संदेश को बनाते समय प्राप्तकर्ता वातावरण तथा समर्थकता को ध्यान में रखना चाहिए। अमूर्त विचारों यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को स्पष्ट कर देना चाहिए तथा अस्पष्ट अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए। उसे शब्दार्थ विषयक समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनने का महत्व। संप्रेषण में अन्य मानसिक रूप से ध्यान देना यानी कि हाफ हार्टेड अटेंशन से कभी कभी गलतफहमियां और भ्रांति की स्थिति आ जाती है। संदेश को प्राप्त करते समय सुनने वालों को शांत रहना चाहिए और अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिए। संदेश को भेजने वाले को भी प्राप्तकर्ता की बातें को सुनना चाहिए, उसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। सीमिंग पर नियंत्रण, संदेश भेजने वाले या उससे प्राप्त करने वाले की संभावनाएं प्रबल होनी और पर संप्रेषण की प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां होती हैं। संदेश की विषय वस्तु पर संवेगों
के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए प्रेषक को संदेश भेजने का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अपनी मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर नियंत्रण के संबंध में परामर्श लेना चाहिए, जिससे उसके संदेश का गलत अर्थ ना लगाया जाए। अनुपालन का भाषेतर यानी संकेत संदेश को प्राप्त करने वाला प्राय मौखिक संदेशों यानी वर्बल मैसेज को मौखिक रूप में ही अपनी स्वीकृति दे देता है। अतः मौखिक संप्रेषण की स्थिति में संदेश भेजने वाले को चाहिए कि संदेश प्राप्त करने वाले के कार्य पर नज़र रखे और देखे कि ये कार्य संदेश के उद्देश्य और उसके संबंध में सहमति के अनुसार नहीं है या नहीं। परस्पर विश्वास और निष्ठा। संप्रेषण करने वाले दोनों पक्षों के बीच यदि परस्पर विश्वास और निष्ठा न होने पर संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है। उद्देश्य के संबंध में ईमानदारी, हॉनेस्टी ऑफ पर्पस और प्रबंधकों की स्पष्टता किसी संगठन के काम करने वालों के बीच इन दो गुणों को विकसित करने का सर्वोत्तम ध्यान साधन है। प्रबंधकों और अधीनस्थों को अपना आपस में सहयोग करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्त रूप से सुझाव दे सके और बिना किसी गलतफहमी के वे एक दूसरे के दृष्टिकोण में सुधार ला सके।